नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना। आपको बता दें कि एग्जाम में किस तरह के इकाई अंक ज्ञात करने का सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए दे दिया 274 पर पावर 171 गुना 176 पर पावर 279। इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको इकाई अंक। तो ये देखिए पावर जो है इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और सिर्फ इसका इकाई अंक, ये यहाँ इनवैलिड है, आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, ये भी कोई मतलब का नहीं है। सिर्फ इकाई अंक को ट्रीट किया जाएगा, यहाँ का जो इकाई अंक है सिर्फ इसको ट्रीट किया जाएगा और इसको लेंगे हम लोग। तो इस तरह का जो भी रहेगा, यहाँ गुना रहे या जोड़ रहे, तो इन सब का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें जो आपका कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट, उसको समझना है, उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखिए कोई भी चीज़ का जो है, मान लीजिए 2 है, तो 2 का पावर कितना करेंगे कि अंत में इकाई अंक 1 आएगा। 3 का पावर कितना लेकर आएंगे कि इकाई अंक 1 आएगा। 4 का पावर कितना लेकर आएंगे कि इकाई अंक 1 आएगा। तो 2 का देखिए, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 आ गया। और यहाँ इकाई अंक देखिए 1, तो 1 के साथ साथ आपको 6, 0, तो 0 तो किसी में आना नहीं है, तो 1 क्यों लाएंगे या 6 क्यों लाएंगे। 1 के साथ साथ 6 का भी हमको देखना है, क्योंकि 1 को कितना भी बार गुना कीजिए, यानी 1 पर पावर आप 275 दे दीजिए तो भी 1 ही रहेगा। 6 का पावर 275 भी दे दीजिए तो उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 गुना 6 जितना बार भी कीजिएगा, 6 गुना 6 36, इकाई अंक 6 आ गया। फिर उसको जितना बार भी गुना कीजिएगा उसका इकाई अंक 6 ही आना है। उसी तरह 1 का भी, 1 का जितना भी बार कीजिएगा उतना बार वो 1 ही आएगा। और 5 जो है, 5 का तो बदलता ही नहीं है, 5 को कितनों बार गुना कीजिए तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो 5 का तो सोचना ही नहीं है, और 5 किसी और संख्या से आएगा भी नहीं। 5 अपने आप में 5 ही है, जिसको कि बार बार गुना करने पर 5 आएगा। दूसरे किसी संख्या का गुणनफल स्क्वायर या उस पर पावर 3 जितना भी बार गुना करेंगे तो ये नहीं आना है। बाकी सभी संख्याओं का रिजल्टेंट जो है या तो 6 आएगा या 1 आएगा। तो अब इसको देख सकते हैं कि किस संख्या का गुणनफल कितनी बार में 6 या 1 आता है। तो अब देखिए 2, 3, 4, 5 का तो लेना नहीं है, 5 का तो 5 ही रहेगा, इसका तो कुछ सोचना नहीं है। 6 का भी नहीं सोचना है, क्योंकि 6 तो अपने आप में 6 ही है, तो 6 का पावर कितना भी हो जाए तो 6 ही रहेगा इकाई अंक। 7, 8, 9, इन सब पर विचार करना है कि हमारा या तो आ जाए 6 इकाई अंक या 1। इन दोनों में से इकाई अंक कितनी बार गुना करेंगे कि आ जाएगा। 2 गुना 2 4, 2 8, 2 16, 16 हो गया, यानी कि 2 पर पावर 4। उसी तरह 3 का देखिए, 2 पर पावर 4 का इकाई अंक 6 आ गया। 3 का पावर देखिए, 3 गुना 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 3 का पावर 4 का इकाई अंक 1 आ गया। उसी तरह 4, यहाँ 2 था तो 4 गुना 4, यानी कि 4 पर पावर 2, 4 गुना 4 जो है 16, इतना में ही ये आ गया 16, इकाई अंक 6 आ गया। हमको इकाई अंक 6 या 1 इसी पर विचार करना है। तो 5 का तो लाना ही नहीं, 5 से 5 रहेगा। उसी तरह देखिए 7 का, 7 गुना 7, 7 7 49, 9 हो गया। अब 9 का इकाई अंक उसको गुना करेंगे खुद से, तो फिर वो यानी 7 गुना 7 तो 9 आ गया, और इस 7 गुना 7 का 9 आ गया। तो 9 इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 9, 9 9 81, इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। उसी तरह 8 का देखिए, 8 गुना 8, 8 64, फिर देखिए तो 8 64, यहाँ 4 हो गया, और 4 गुना 8, 8 के 32, 2, और उसके बाद फिर 8 से गुना कीजिए, 8 2 16, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा।
यानी कि 8 को भी जब 4 बार गुना कीजिएगा, कोई भी 4 बार जा रहा है, ये 2 बार है, बाकी सब 4 बार, यानी कि सिर्फ 4 का 2 बार करने पर ये इकाई अंक 6 आ गया। बाकी जो है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसका 6 आता है, किसका 1 आता है, उतने से आपका वो इकाई अंक ज्ञात करने वाला मामला समाप्त हो जाएगा। 749 तो आप इस तरह कीजिए, दो दो अंक के गुना कीजिए, ये चारों को आपस में गुना मत कीजिए, बड़ा पड़ेगा। 749 इकाई अंक लीजिए, 9 9 81, यानी कि 7 को जब 4 बार आप गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आ गया। 8 8 64, 8 8 64 हो गया, और फिर 4 चौके 16, यानी 8 को 4 बार गुना करेंगे तो 6 आएगा इकाई अंक। 8 का है 8 8 64, और फिर 4 अंक हो गया इकाई अंक, 4 चौके 16, 6 आ गया, यानी 8 वाले में 6 आ गया। तो 2 वाले में देखिए, 2 गुना तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 का 6 आ गया। 3 का 3 3 9, 9 9 81, 1 आ गया 4 बार में। 4 का तो 2 ही बार में 16 आ गया। 5 का तो 5 ही है, कितना भी बार गुना कीजिए। 6 का तो 6 ही है। 7 का 749, 9 9 81, यानी कि 7 का पावर 4 का इकाई अंक 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 का 8 8 64, 4 चौके 16, 6 आ गया। 9 का 9 9 81, 9 का जो है 9 गुना 9, इतने में आ गया 81, इकाई अंक 1 आ गया। इतना ही आपको ध्यान रखना है, और फिर अब तोड़ना है। जो भी इकाई अंक देने के लिए आएगा बड़ा सा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर तो मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, 378 पर पावर 176 गुना 264 का पावर 83 गुना 85 का पावर 79, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो अब देखिए, इसका इस दोनों पर तो कुछ विचार नहीं करना है, इन दोनों पर कोई विचार नहीं, सिर्फ इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक पर विचार करेंगे, सिर्फ इकाई अंक पर विचार होगा। तो अब देखिए, इतना का इकाई अंक क्या होगा, इतना का इकाई अंक, इतना का इकाई अंक, तीनों का इकाई अंक निकाल के गुना कर देना है, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 8 का 8 8 64, और 64 4 चौके 16, यानी पावर 4। तो हम लोग सिर्फ 8 पर विचार करेंगे। 8 का पावर 4, 8 8 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आ जाएगा। जो भी यहाँ आए, इकाई अंक 6 आ जाएगा। ये होगा 4096, 4096, इकाई अंक 6 होगा। अब 6 का देखिए, 8 पर पावर 6, 8 पर पावर 4, इकाई अंक 6 आ गया। अब इस पर पावर जितना भी दीजिए, इस पर पावर 275 भी दीजिएगा, इस पर पावर 275 भी दीजिए, ये इकाई अंक 6 का 6 ही रहेगा। 6 को कितना बार गुना कीजिए, इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अब देखिए, जो घातांक का नियम होता है, मान लीजिए कि 7 का पावर 2 और इसका पावर 3, ये हो जाएगा 7 का पावर 6। ये पावर जो ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों गुना होगा आपस में, यानी कि 7 के पावर 6 को हम तोड़ सकते हैं 7 का पावर 2 गुना 3। 2 गुना 3 यहाँ होगा, तो 7 पर पावर 2, उसका पावर 3। तो अब जो देखिए 176 है, इसको 4 से, यहाँ 8 का पावर जब 4 है तो 4 से भाग देने पर जो है, इसको भाग देने पर कितना होगा, इसको भाग देने पर क्या बचेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44, यानी इसको लिख सकते हैं 8 इकाई अंक है, तो 8 का पावर 4 और उसका पावर 44, यानी कि ये जो है 8 का पावर 176 है ना, तो 76 को 4 से भाग तोड़िए, गुणनखंड करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि 8 का पावर 4 गुना 44। अब ये हो गया 8 का पावर 4, उसका पावर 44, यानी 8 का पावर 4 का इकाई अंक हो गया 6, इसका पावर 44, तो इसका पावर कितना भी बात दीजिए तो 6 हो जाएगा, यानी इस कंटेंट का जो है इकाई अंक 6 हो गया। उसी तरह इसका देखिए 264, तो 4 का पावर 83, तो 4 चौके 16, 2 बार में ही आ गया 6, तो 2 बार में ही आ गया, तो इसको 2 के गुणज के रूप में तोड़िए। 83 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 41, 2 गुना 41 प्लस 1, 2 गुना 41 82 होगा, 82 प्लस 1, ये जो होगा 4, तो 4 इसका पावर जो है
4 का पावर 2 16 6, और ये 81, इसका पावर भी 81 भी ले लेगा 6। अब बच गया यहाँ अकेला 4, 1 है तो 4 बच गया। 4 का पावर देखिए 83 है ना, इसको तोड़ सकते हैं। 4 का पावर 2 गुना 41 प्लस 1, दो गुना 41 प्लस 1। अब देखिए ये लिखा जाएगा 4 का पावर 2, इस पर पावर 41 गुना 4 पर पावर 1 बच गया गुना 4। तो ये देखिए 4 चौके 16, 6 था इकाई अंक, इसका इकाई अंक भी हो गया 6 और गुना 4, तो 6 चौके 24। अब इसका इकाई अंक बच गया 4। सिर्फ इस पर विचार करना है। पहले का निकल गया था हमारा, दूसरे का इकाई अंक निकल गया 4, फिर तीसरे कंटेंट का जो है उसका भी इकाई अंक निकाल लीजिए और तीनों को फिर आपस में गुना कर दीजिए। गुणनफल है, तीनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो तीनों को आपस में गुना कर देंगे, फिर उसका इकाई अंक ले लेंगे, इधर का छोड़ के सिर्फ इकाई अंक। तीनों के बीच यदि जोड़ घटाव का चिन्ह रहे तो उसको जोड़ या जो भी घटाना हो वो कैलकुलेशन करके फिर उसका इकाई अंक, अंतिम जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का इकाई अंक ले लेंगे, आंसर निकल जाएगा। इस तरह एग्जाम में आपका छोटा छोटा या बड़ा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें मेन आपका है कि उसमें इकाई अंक क्या आएगा, 6 आ रहा है कि 4 आ रहा है, कि 6 आ रहा है या 1 आ रहा है, यही दो पर आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जो है आप मौखिक कितना भाग गुना कर सकते हैं उतना आसानी से बनाएंगे। मान लीजिए आपका दे दिया 172 का पावर 987, तो अब आपको 987 को 4 के गुणनखंड में तोड़ना है। ये आपके लिए परेशानी है, मौखिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसको करना है, दूसरा इसमें कोई तरीका नहीं है। तो 2 का पावर देखिए 4 बार करने पर 16 हो जाता है, 2 गुना 2 4, 4 चौके 16, 6 आ जाता है। इसको 4 के गुणनखंड में तोड़ना है, तो देखिए 4 से जब तोड़िएगा तो कितना होगा, 87 है तो 88 जो रहेगा, 900 तो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इधर जो है 87 बच गया। 87 में 88 रहता तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब 88 नहीं है, 87 एक कम है तो और 3 कम कर लीजिए। यहाँ जो है इसको आप तोड़ सकते हैं 984, ये 4 से भाग लग जाएगा और प्लस 3, तो 984 जो है ये 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कितना बार होगा 900, इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 4 छके 24, यानी कि 4 गुना 246 और प्लस 3, ये इसको तोड़े। अब यहाँ दो जो इकाई अंक है इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ इकाई अंक लेते हैं यदि तो 2 पर पावर 4, इसका पावर 246, यहाँ जोड़ है पावर में तो गुना हो जाएगा, गुना 2 पर पावर 3। तो इसका देखिए 6 था तो 6 का पावर कितनों कीजिए, इकाई अंक 6 आ गया। अब ये 2 पर पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 8 6 के 48, ये हो गया 48। अब हमारे काम का सिर्फ इकाई अंक है 8, यानी इसका इकाई अंक जो है 8 आ गया। इसी तरह के 3 टर्म हमारे पास रहे, 4 टर्म रहे, 2 टर्म रहे, सबका अलग अलग निकाल लेंगे। और मान लीजिए किसी का 8 आया, दूसरे का 6 आया, तीसरे का 1 आया, और इनके बीच यदि योग है तो योग देखिए 8 6 14, 1 15, 15 हो गया, तो 15 का इकाई अंक 1। यदि इन तीनों टर्म के बीच गुना हो, 8 6 के 48 गुना 1 48, 48 तो इकाई अंक 8 आ गया। इस तरह कोई भी इकाई अंक निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन आपको हमेशा मैथ का कोई भी सवाल सॉल्व कीजिएगा, आपको जो है जोड़ घटाव गुना भाग तेज़ी से करना पड़ेगा, वो आपका समय बचाएगा। यदि आप इसको धीमे करेंगे तो हर जगह आपका समय कुछ ना कुछ लगेगा। इसमें भी यदि इसको आप 4 से आसानी से भाग नहीं कर सकते, 4 से भाग करने के लिए देखिए 1000 के नज़दीक जाइए। यदि ये 88 रहता तो 1000 से सिर्फ 12 कम है, यानी 4 से भाग देने पर 225 होता है, 250 होगा, 225 50 से जो 12 कम है, तो
तो आपको एग्जैक्ट नहीं भी लाइएगा ये कितना हुआ तो भी काम चलेगा। यहाँ आपको ये मामला भी एग्जैक्ट नहीं लाने की ज़रूरत है। अगर आप भाग करने में इसको बस आपको पता होना चाहिए कि आएगा कितना, वो सिर्फ उतने से आपका काम चल जाएगा। उसको एग्जैक्ट नहीं लाएंगे तो भी काम चल जाएगा। मान लीजिए कि 886 को तोड़ना है तो आप सिर्फ 4 के गुणज में तोड़ते चले जाइए, अब बाकी को विचार ही मत कीजिए। यानी इसका पावर यदि किसी का 6 आ रहा है इकाई अंक, तो 6 का पावर कितना कीजिएगा देखिए। यानी किसी का मान लीजिए कि 2 का पावर 4 करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है, तो इसको हमको जब 4 से भाग देना है तो 800, देखिए 804 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 80 भी भाग लग जाएगा। अब 6 में बच गया 4 भी भाग लग जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। इस तरह तोड़िए तो 6 पर पावर जितना भी आए यहाँ उसका तो 6 ही होगा, बच जाएगा 6 पर बच जाएगा जो हमारे पास 2 पर पावर, ये 2 बच जाएगा। इसी तरह यदि मान लीजिए हम लेते हैं 942 या 947 कुछ भी लीजिए, तो 942 में देखिए जो 900 स्पष्ट भाग लग जाएगा 4 से, 42 भी भाग लग जाएगा, 42 में 40 जो है 40 भी भाग लग जाएगा, और ये 7 जो है 7 में से 4 भी भाग लग जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 3। यानी आपका 6 रहे या 1 पर कुछ भी करें पावर, उस पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है तो वो जो है सिर्फ 3 एडिशनल बचेगा। ये तो इतना का इतना ही आ जाएगा, बाकी आ जाएगा आपका जो भी यहाँ कंटेंट रहेगा उस पर पावर 3, सिर्फ इस रूप में भाग आ जाएगा। आप देख लीजिए 547 का पावर 978, मान लीजिए आपके पास ये है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको गुना कीजिए। 7 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9, 9 9 81, यानी कि सिर्फ यहाँ देखिए इसको कलम नहीं छूना है। 7 का पावर 4 आपका इकाई अंक 1 आ गया, 7 का पावर जो 4 है 7 7 49, 2 बार पावर दिए तो 9 आ गया, और 9 गुना 9 81, यानी कि 7 का पावर 4 इकाई अंक 1 आ गया। अब यानी कि जितना भी हम 7 का पावर 4 के रूप में ट्रांसफर करते जाएंगे सबका मान सिर्फ 1 होगा इकाई अंक, जो बच जाएगा उसको हम फिर 1 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए 900 पूरा खत्म हो गया, 78 में से जो है 78 जाने 80 भाग लगेगा, 80 से पहले 76 भाग लगेगा 4 से, यानी 76 के बाद 2 बच गया। यानी इसका जो है इसका पावर 547 का पावर जो है 976 चूँकि 4 से भाग लग जा रहा है पूरा पूरा, तो 976 रहेगा, उसका इकाई अंक 1 होगा। अब बच जाएगा फिर 7 का पावर 6 के बाद 2 बच जाएगा, 7 7 49, यहाँ 1 हो गया, इसका 7 7 49, 9 और 1, 9 गुना 1 9 हो गया इकाई अंक। इस तरह करके जितना भी बड़ा रहेगा आप मौखिक कर सकते हैं, सिर्फ आपको वो तरीका जानना पड़ेगा। एग्जैक्ट भाग करके कितना आएगा इसमें, यहाँ आपको वो भी जानना जरूरत नहीं है, सिर्फ भाग लगता चला गया उसको हटाते चले जाइए कि वो निकल गया, आपके कैलकुलेशन के दायरे से बाहर हो गया। कैसे ये दहाई सैकड़ा हज़ार के अंक को हम छूते भी नहीं हैं, कैलकुलेशन के दायरे से बाहर उसकी जरूरत ही नहीं है। उसी तरह वहाँ भी नीचे वाला जो बेस है, बेस का सिर्फ इकाई अंक लेते हैं, तो वहाँ भी आपको 4 से जितना जितना भाग लग जाए उन सबको हटाते चले जाना है, उन पर विचार ही नहीं करना है। आपको जोड़ के एग्जैक्ट निकालना भी नहीं कि भाग करके कितना होगा, 978 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा। सिर्फ आप देख लीजिए कि कितना पूरा पूरा भाग लग गया, जो बच गया कितना लग गया वो देखने की, इतना भाग लग गया जो बचेगा सिर्फ उसको देखना है। जो पूरा पूरा भाग लग गया उसका इकाई अंक क्या था, 1 था या 6 था, यही आपको ध्यान रखना है। 1 है तो 1 से गुना कर देंगे बचे हुए में। यदि यहाँ 6 आएगा, मान लीजिए इसका अंक जो भी होता था कि यदि 6 आता और यहाँ 9 आया तो 9 6 के 54, फिर हम इसको 54 लेंगे, 54 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। इस तरह करके कैलकुलेशन करना है आपको। इस कैलकुलेशन को आप जितने फास्ट तरीके से कर पाएंगे इसमें समय उसी में लगना है। इस तरह करके दोस्तों आप किसी भी संख्या का जो है यदि एग्जाम में पूछा जाता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, या यदि जोड़ घटाव आपको बताया गया कि इनके बीच जोड़ घटाव का चिन्ह है, तो सबका हर एक टर्मिनोलॉजी का जो है इकाई अंक निकाल लीजिए और उनके बीच फिर जोड़ घटाव। मान लीजिए 4 इकाई अंक पहले का आ गया, दूसरा 3, तीसरा 5, तो 4 + 3 - 5, जिस तरह का कैलकुलेशन चिन्ह दिया हो उसी चिन्ह को यूज करना है। या गुना है तो गुना कर लीजिए, भाग है तो भाग का भी यूज कर लीजिए, कोई भी रहेगा आसानी से कर लीजिएगा आप। तो दोस्तों इस तरह जो है इकाई अंक ज्ञात करने का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगला वीडियो हम लेकर जल्दी ही आएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।